इसको मैच करना है पन्ना। इसको मैच करना है कौन सा खनिज किस किस स्थान पर मिल रहा है। हाँ बताइए कौन बता रहा है। रेउदर टंगस्टन। नहीं कोई बात नहीं कोई बात। रेउदर कहाँ पे है, कौन से जिले में है। सिरोही। रेउदर सिरोही। इसीलिए मैं कहता हूँ शब्दों को चबा चबा के याद कीजिए, शब्दों को शब्द एक एक शब्द को चबा चबा के बोलिए ताकि वो शब्द जबान पर आ जाए। आपको आइडिया लेकिन शब्द जबान पर नहीं है ना, इस वजह से, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। काला गुमान पन्ना। काला गुमान कहाँ पे है। राजसमंद। मौरिजा बांदोल जयपुर। लोहा और शाहगढ़ बल्ज जैसलमेर किसके लिए फेमस है। गैस में क्या विशेषता यहाँ पर। मैथेन गैस के भंडार मिलते हैं, मैथेन गैस के भी भंडार मिलते हैं, देश मैथेन गैस के भंडारों के लिए फेमस है। इसको कौन मैच करेगा, चारों अलग अलग तकनीकी से है, इनको कौन मैच। चलो उधर चंदेरिया जस्ता शुद्धिकरण कहाँ पे है ये। चित्तौड़। चंदेरिया चित्तौड़ जो है वो जस्ता शुद्धिकरण के लिए। रॉयल कहाँ पे है। सीकर किसके लिए फेमस है। यूरेनियम। डूंगरपुर फ्लोरेस्पार बेनिफिशिएशन प्लांट। मांडू की पोल डूंगरपुर में तो खाने, और मांडू की पोल डूंगरपुर से जो फ्लोरेस्पार निकलता है उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है, प्रॉपर डूंगरपुर के अंदर। गिरल लिग्नाइट गैसीकरण प्लांट कहाँ पे है। गिरल बाड़मेर के अंदर। गिरल बाड़मेर लिग्नाइट गैसीकरण प्लांट।
कौन से युग्म में जो है राजस्थान देश में पहले स्थान पर है? कौन सा युग्म में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है? तीसरे के अलावा कोई और बताइए, इसके अलावा कोई और कोई इसके अंदर कौन से युग में राजस्थान पहले स्थान पर है? राजस्थान जो है वो देश में लगभग एकाधिकार सा रखता है। तांबा सेकंड नंबर पर है, एकाधिकार तो है ही नहीं। तांबा हालांकि जो है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर सबसे प्राचीन खान है। तांबा खूब है राजस्थान के अंदर, लेकिन सेकंड रैंक है। लोहा अपन ने पढ़ा राजस्थान में है ही नहीं, है वो बहुत ही घटिया किस्म का है। मैग्नेटाइट चाहिए, अपने पास में हेमेटाइट है, 80% लोहा हेमेटाइट है, तो लोहा तो वैसे ही खत्म। यूरेनियम के राजस्थान में भंडार मिलता है, लेकिन फिर भी पहले स्थान पर नहीं है। और थोरियम के अंदर मैंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया पहले स्थान पर है। पूरे वर्ल्ड का 90% थोरियम भारत में निकलता है, और भारत में कहाँ निकलता है? केरल और तमिलनाडु के समुद्र तट पर। और राजस्थान में थोरियम के भंडार मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा में, माही के अपवाद क्षेत्र में। तो थोरियम के अंदर भी राजस्थान का कोई पहला रैंक नहीं है। स्टील गेट चूना पत्थर मैंने बताया था पूरे इंडिया के अंदर 95% एक ही जगह निकलता है, सोनू गांव जैसलमेर। स्टील ग्रेड चूना पत्थर पूरे इंडिया के अंदर लगभग एक ही स्थान है, सोनू गांव जैसलमेर। टंगस्टन भी देश का 90% राजस्थान में है। पहला स्थान डेगाना था, लेकिन अभी डेगाना बंद कर दिया हुआ है, तो वालदा और रेवंदर दोनों सिरोही टंगस्टन उत्पादन हो रहा है लगभग 90 से अबो, तो ये दोनों जो है 90-95। तो आंसर क्या आएगा? सी। मैग्नीज के अंदर बांसवाड़ा हालांकि मैग्नीज सिटी कहलाता है, लेकिन मैग्नीज में उड़ीसा पहले स्थान पर है। क्योंझर जो उड़ीसा का है वो भारत का मैग्नीज सिटी है। सिलिका भी राजस्थान में खूब है, बूंदी के अंदर होती है, जयपुर में होती है, कांच उद्योग के लिए बहुत फेमस है, लेकिन फर्स्ट रैंक नहीं कह सकते। तो इसके अंदर फर्स्ट रैंक यही आएगा, आंसर में फर्स्ट रैंक यही आएगा। चलिए, अपने कल कहां तक लिया था इसके अंदर? अच्छा, कंपनियां चल रहे थे अपने, प्राइवेट कंपनियां, उद्योग चल रहे थे, प्राइवेट उद्योग। प्राइवेट उद्योग में अपन ने पहला कौन सा उद्योग लिया था? फर्स्ट उद्योग कौन सा लिया है? नहीं नहीं, उस उर्वरक से स्टार्ट है क्या? उर्वरक, उर्वरक उद्योग। इसमें चंबल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स है, श्रीराम फर्टिलाइजर्स है, ये जो है उर्वरक उद्योग आ गया। उसके बाद में सेकंड हमारे पास में आता है सूती वस्त्र उद्योग। उर्वरक उद्योग सारा किस पर आधारित है? खनिज आधारित उद्योग है। और इसी तरह से सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित है? कृषि आधारित उद्योग। कपास, कपास क्या? खेती। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग। इसी तरह से गन्ने से अपन चीनी बनाते हैं, चीनी उद्योग भी क्या है? गन्ने से बनता है, ये भी क्या है? कृषि आधारित उद्योग। ये भी कैटेगरी ध्यान रखना, कौन सा कृषि आधारित है, कौन सा खनिज आधारित है, कौन सा वन आधारित है। जैसे कागज उद्योग है, प्योरली वनों पर आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे संगठित उद्योग है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा दे रहा है? सूती वस्त्र उद्योग। हालांकि राजस्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल नहीं है। अपन ने पढ़ा है सूती वस्त्र, जब कपास किया था, अधिकतर कपास निर्यात कर देते हैं। कपास की खेती के लिए वातावरण में नमी की मात्रा ज्यादा चाहिए, अपने यहाँ नमी कम है, इस वजह से कपास
अधिकतर राज्य से बाहर निर्यात हो जाता है। फिर भी सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में बहुत रोजगार दे रहा है। संगठित उद्योग है, सबसे प्राचीन उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग के स्थान करें तो भीलवाड़ा अपने पड़ाई है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। सूती वस्त्र की सर्वाधिक फैक्ट्रियां कहाँ हैं? भीलवाड़ा के अंदर है। यहाँ देश का एकमात्र जो है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र स्थापित है। कंप्यूटर की सहायता से सूती वस्त्रों की डिजाइन करना जो कि देश का एकमात्र है। भीलवाड़ा में सूती वस्त्रों पर डिजाइन हेतु, जैसे आते हैं ना कपड़े प्रिंटेड डिजाइन हेतु, देश का एकमात्र सूती वस्त्र डिजाइन केंद्र जो है वो भीलवाड़ा में स्थापित है। राजस्थान का मैनचेस्टर है। राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें भीलवाड़ा में है। कुल राजस्थान में जो है वो 17 + 3 + 3 कितने सूती वस्त्र मिले हैं? 23 सूती वस्त्र मिले हैं। 17 निजी है, 3 सहकारी है और 3 सरकारी है। ये तो होगी प्राइवेट, ये होगी कोऑपरेटिव और ये होगी गवर्नमेंट। प्राइवेट, कोऑपरेटिव और गवर्नमेंट 3 तरह से हैं। कुल 17 + 3 + 3 23 सूती वस्त्र मिले। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल अपन ने पढ़ा था, कौन सी थी? कृष्णा मिल। कहां स्थापित हुई थी? ब्यावर में। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? दामोदर दास राठी। किस नाम से चर्चित थे? क्रांतिकारियों के भामाशाह। और कब स्थापित की थी? 1889 के अंदर। 1889 में। इसका मैनेजर कौन बना था? पहला व्यक्ति जो इसका मैनेजर बना था, पुराने स्टूडेंट्स को सबको पता होगा, राजस्थान का फेमस क्रांतिकारी जो इसका मैनेजर बना था, जो इसका संचालन कर रहा था, दामोदर दास राठी तो फाइनेंस करते थे, वो तो उद्योगपति थे। इसको चलाने का काम जो है एक बहुत हाईली क्वालिफाइड वकील एडवोकेट थे, गुजरात से राजस्थान के बस के थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। बाद में बहुत बड़े क्रांतिकारी बने थे। इंडिया से लंदन चले गए थे। लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस स्थापित किया था, इंडिया सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र निकाला था, वहां युवाओं को संगठित किया। इनका शिष्य था मदन लाल धिंगड़ा, जिसने 1909 में ब्रिटेन में कर्जन वाइली की हत्या की थी। धिंगड़ा को फांसी हुई थी, तो इन्होंने बाद में जो है फिर ब्रिटेन जाकर के क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई। श्यामजी कृष्ण वर्मा राजस्थान के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। भगत सिंह चंद्रशेखर इस लेवल के क्रांतिकारी थे। इन्होंने कई सालों तक इसका, वैसे प्रोफेशन से वकील थे। उसके बाद में देखें उम्मेद मिल पाली। उम्मेद मिल पाली राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, सर्वाधिक कर्गों वाली मिल है। इसी तरह से मयूर शूटिंग मिल्स भीलवाड़ा, ये भी बहुत फेमस मिल है। ऐसे 5-7 एक हमें जो है प्राइवेट जो मिले हैं राजस्थान के अंदर, श्री राम शूटिंग्स का है, मयूर शूटिंग्स का है, उम्मेद मिल्स है, एडवर्ड इसका, ये 5-7 एक सरकारी कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव जो सूती वस्त्र मिले हैं वो धागा तैयार करती है, कपड़ा के लिए धागा चाहिए, धागा तैयार करती है। इसमें जो है गुलाबपुरा कहाँ पे है? भीलवाड़ा, गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा, और गसिंगपुर जो बाद में गंगानगर सहकारी कताई मिल बन गई थी, और ये बाद में कहां शिफ्ट होगी? हनुमानगढ़, गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़। गुलाबपुरा, गंगापुर, गसिंगपुर नहीं, गंगानगर कताई मिल जो पहले गंगानगर के गसिंगपुर में थी, अब हनुमानगढ़ में शिफ्ट हो गई। ये 3 जो है वो सहकारी कताई मिलें हैं जो धागा तैयार करती है सूती वस्त्रों के लिए, और इन तीनों का संगठन जो है वो क्या कहलाता है? स्पिन फेड। ये भी बहुत बार पूछते हैं, स्पिन फेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर। स्पिन फेड का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। स्पिन फेड इन तीनों सहकारी कताई मिलों का संगठन। 5-7 एक हमें यहां लेनी है। उसके बाद में 3 जो सरकारी है, वो सरकार तो आपको पता ही है, तीनों सरकारी क्या है? बंद पड़ी है। तो बंद पड़ी का जनरली पूछते नहीं, लेकिन हल्का सा ध्यान रखिए। तीनों ब्यावर में आ गई, एक है एडवर्ड मिल, एक है विजय लक्ष्मी मिल, एक है एडवर्ड मिल है, विजय कॉटन मिल्स है।
विजय कॉटन मिल्स, तीनों ही सरकारी बंद पड़ी है। सरकार की जो तीनों सूते, बीकानेर के अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी जो है वो ऊन मिल है, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैली हुई, बंद पड़ी है। तो सरकार को चलाने वाले कौन आते हैं? अधिकारी आते हैं। अधिकारियों को बिजनेस करना आता ही नहीं है। वो तो स्टडी करके आए हैं ना, कोई बनाया तो उसने कोई बिजनेस का अनुभव थोड़ी है। वो तो सरकार खुद मानती है कि जो है वो हमारा कार्य जो है वो बिजनेस करना नहीं है, हमारा कार्य जो है वो प्रशासन चलाना है। चीनी मिल्स, चीनी मिल्स कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। चीनी उद्योग जो है संगठित तो है लेकिन सीजनल उद्योग है, साल भर रोजगार नहीं दे पाता। क्यों? गन्ने की फसल आती है तब तो शुगर मिलें चलती है। अब जब गन्ना आया, गन्ने को रख नहीं सकते, तो 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू रात दिन चलेगी शुगर मिलें, शुगर प्रोडक्शन करेगी, बाद में जो है शुगर मिल बंद हो जाएगी, फिर वो 2-4 महीने 6 महीने बंद पड़ी रहे। तो कई बार आता है कौन सा उद्योग जो है वो सीजनल उद्योग है, सीजन के अनुसार चलता है। गन्ने की फसल जब कटती है उस समय मिलें रात दिन काम करती है। चीनी मिल्स, राजस्थान में 3 ही चीनी मिल्स हैं। गन्ना राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? गंगानगर के। गन्ना कहाँ होता है सर्वाधिक? गंगानगर के। 3 चीनी मिलें हैं। पहली चीनी मिल जो है महाराणा मेवाड़ शुगर मिल, कहाँ पे है ये? भोपाल सागर चित्तौड़, भोपाल सागर चित्तौड़। 1932 में मेवाड़ फाउंडेशन, मेवाड़ राज परिवार जो है उसके द्वारा स्थापित की गई थी। आज भी सबसे बड़ी चीनी मिल है ये, अभी भी चलती है। और राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है जो कि निजी चीनी मिल है। इसमें कैटेगरी ध्यान रखना है, निजी प्राइवेट चीनी मिल है। मेवाड़ फाउंडेशन, मेवाड़ राज परिवार इसको संचालित करता है, उनकी आय उनके परिवार उनके जाती है, प्राइवेट मिल है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है पहले बीकानेर शुगर्स एंड टेक्निकल मिल्स के नाम से जो है 1937 में गंगानगर, उस समय बीकानेर स्टेट का हिस्सा था। आजादी से पहले तो गंगानगर बीकानेर का ही पार्ट था। गंगानगर में स्थापित हुई थी 1937 में। प्राइवेट समूह की स्थापित थी, बीकानेर के 4-5 बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर स्थापित की थी। लेकिन फिर वो उद्योगपति इसको पूर्ण प्रॉपर तरीके से संचालित नहीं कर पाए, तो 1956 में जो है इसको राजस्थान सरकार ने अपने पास ले लिया। अब ये क्या होगी 1956 से सरकारी, जिसका नाम क्या होगा? गंगानगर शुगर मिल, सरकारी शुगर मिल्स होगी। पहले प्राइवेट थी, 1937 में जब स्थापित हुई, अब वो सरकारी हो गई। सरकारी शुगर मिल्स है, राजस्थान सरकार की है। इस शुगर मिल्स में जो है गन्ने के अलावा जो है चुकंदर से भी चीनी बनाते हैं, गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनाते हैं। और इसके अलावा जो चीनी बनने पर जो पीछे शीरा बच जाता है, जैसे चाशनी टाइप करते हैं जिसको अपन, इस शीरे से जो है देसी शराब भी तैयार की जाती है, देसी शराब भी तैयार की जाती है। इस देसी शराब की बोटलिंग के लिए जो है द हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स जो है कहाँ स्थापित किया हुआ है? धौलपुर। जो संस्था, ये भी सरकारी संस्था है जो इसको बोतल आपूर्ति करता है। शराब बोतल में आता है, कांच की बोतल जो है उसमें आपूर्ति करता है। तीसरा जो आता है हमारे पास में केशोराय पाटन शुगर मिल। केशोराय पाटन शुगर मिल कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। 1965 में स्थापित हुई थी। यह सहकारी है, तीनों अलग अलग चीनी मिलें हैं, सरकारी सहकारी कोऑपरेटिव, सरकार और पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर स्थापित करते हैं। सहकारी चीनी मिल है केशोराय पाटन शुगर मिल, 1965 में बूंदी में स्थापित हुई। सहकारी है, ये घाटे में चल रही थी, कभी बंद हो गई थी, बीच में एक बार फिर चालू हुई, अभी साथ ही वापस बंद हो गई। लॉस में चलने वाली चीनी, 3 ही चीनी मिल्स है राजस्थान।
सीमेंट अपन ने पढ़ा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा संभावना किसकी है? सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग राजस्थान में तेजी से पनप सकता है? सीमेंट उद्योग। क्यों? क्योंकि राजस्थान का शुष्क वातावरण प्लस प्रचुर मात्रा में खनिज। राजस्थान में सीमेंट के लिए खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में है। सीमेंट के लिए मेन चीज क्या है? चूना पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में है। बेंटोनाइट, जिप्सम जो भी मिलते हैं वो सब राजस्थान में प्रचुर मात्रा में। तो प्राय पहले स्थान पर, हालांकि एक दो बार बीच में सेकंड भी आ गया, लेकिन अपने को ध्यान रखना कि सीमेंट में राजस्थान देश में पहले स्थान। एनवायरमेंट राजस्थान में सबसे सुटेबल जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए। निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ देश का वह स्थान है जहां सबसे अधिक सीमेंट फैक्ट्री है। देश में सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियां कहां लगी हुई है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ के। चित्तौड़, निम्बाहेड़ा में देश में सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी। राजस्थान में पहली सीमेंट फैक्ट्री अंग्रेजों के समय 1915 में लगी थी, जो 1917 में कार्य करना शुरू करती है। निर्माण कार्य 1915 में शुरू होती है, वर्किंग में 1917 में आती है। उसका नाम क्या था? एसीसी सीमेंट, एसोसिएटेड सीमेंट कॉर्पोरेशन, अंग्रेजों के समय स्थापित हुई थी। लाखेरी, बूंदी के अंदर राजस्थान में स्थापित पहली सीमेंट की फैक्ट्री थी ये, एसीसी सीमेंट कारखाना, लाखेरी, बूंदी। वर्तमान में इस सीमेंट कारखाने को अडानी समूह ने ले रखा है। बाद में इसके आजादी के बाद में बिरला के पास आ गई थी, बिरला लॉस में चला, तो फिर एट प्रेजेंट के अंदर अंबानी आ गया, सॉरी अडानी आ गया। वर्तमान में यह सीमेंट फैक्ट्री जो है वो अडानी ग्रुप के पास में है। इसी तरह से श्री सीमेंट है, बांगड़ समूह की है, जिसकी बांगड़ सीमेंट भी आती है, रॉक स्ट्रोक सीमेंट भी आती है, श्री सीमेंट भी आती है, तीनों इसी की है। श्री सीमेंट जो है वो देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है देश के अंदर। श्री सीमेंट का प्लांट जो है वो ब्यावर में लगा हुआ है। इसकी बांगड़ सीमेंट भी आती है, रॉक स्ट्रोंग नाम से भी सीमेंट आती है। तीन प्लांट लगे हुए हैं इसके बड़े। सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो बांगड़ समूह है, जिसका मुख्य कारखाना जो है वो श्री सीमेंट का है ब्यावर। जेके सीमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा प्लांट है जेके ग्रुप कोटा के अंदर। जेके सीमेंट का कारखाना जो है कहाँ है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ के अंदर। फ्रांस की लाफार्जे कंपनी है, लाफार्जे कंपनी ने भी जो है राजस्थान आकर के अपना प्लांट कहां स्थापित किया है? चित्तौड़ के अंदर। फ्रांस की जो लाफार्जे कंपनी है, जिसको सीमेंट का आविष्कारक कंपनी माना जाता है, उसने भी राजस्थान में अपना प्लांट खोला, चित्तौड़ के अंदर। अल्ट्राटेक सीमेंट है, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ के अंदर। डीएलएफ सीमेंट है, पाली के अंदर। मंगलम सीमेंट है, मोडक, कोटा के अंदर। ये सब बड़े बड़े प्लांट है जिनके टीवी में ऐड आते रहते हैं। जो टीवी, कभी रॉक स्ट्रॉन्ग का ऐड आ रहा है, कभी इसमें आता है ना वो एक हाथी दिखाता है तोड़ता हुआ, वो तोड़ नहीं पाता, वो रॉक स्ट्रॉन्ग, ये सारे इनके हैं। एक आता है वो बिरला व्हाइट, कहाँ है ये? बिरला व्हाइट का ऐड दिखा है क्या? बिरला व्हाइट वालों की बात कुछ और ही है। बिरला व्हाइट कहाँ पे है? ये खारिया खंगार, जोधपुर। बिरला व्हाइट सीमेंट, खारिया खंगार, जोधपुर। और एक जेके व्हाइट, गोटन, नागौर। तो ये सारे इनके ऐड आप टीवी में देख सकते हो, सारी कंपनियों के आते रहते हैं ऐड अखबारों में। ये सीमेंट का नाम आती है राजस्थान है, सबसे ज्यादा संभावना हमारी जो है वो राजस्थान में। कांच उद्योग है, कांच उद्योग मैंने आपको कहा धौलपुर ग्लास सिटी है, राजस्थान का ग्लास सिटी है, सर्वाधिक कांच फैक्ट्रियां धौलपुर में है। धौलपुर में धौलपुर ग्लास वर्क्स है, एक बड़ी कांच फैक्ट्री। एक अभी अपने पढ़ा द हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है, दोनों धौलपुर में है, हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। लेकिन अभी जो है 2 साल पहले, 3 साल पहले जो है फ्रांस की गेबेन कंपनी, फ्रांस की जो है, इसने
एशिया का सबसे बड़ा जो है ग्लास सीट, कांच जो अपन खिड़कियों में इस्तेमाल करते हैं, कांच की प्लेट्स बनाने का कारखाना कहां स्थापित किया है? भिवाड़ी के अंदर। भिवाड़ी कौन से जिले में आएगा? है भिवाड़ी कहाँ आएगा? खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा भिवाड़ी। खेरथल सेंट गेबेन जो फ्रांस की कंपनी है, उसने अपना सबसे बड़ा कारखाना, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सीट कारखाना। उसके अलावा एक कंपनी और है जिसने कोटा में, क्या नाम है उसका? सेमकोर, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि कोरियंस कंपनी है, हालांकि अभी बीच में ही थोड़ा हड़ताल के कारण बंद हो गई थी। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोरिया की कंपनी है। कांच उद्योग के बाद में जो है वन आधारित उद्योग में कागज उद्योग है। कागज गोसुंडी चित्तौड़ कागज उद्योग के लिए फेमस है। अपने पढ़ा था सांगानेर जयपुर में हाथ से कागज बनाने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था स्थापित कर रखी है। क्या नाम है? सांगानेर में भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था जिसमें हाथ से कागज बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त कागज प्रशिक्षण अकादमी, ये बहुत बार पूछी जाती है, सांगानेर जयपुर। और एक दो कागज की फैक्ट्रियां रोकस्ट्रा से। पशु आधारित उद्योग चमड़ा उद्योग है। इसमें जो है टोंक में राजस्थान स्टेट टैनरीज स्थापित है। राजस्थान स्टेट टैनरीज, टैनरीज किसको कहा जाता है? टैनरीज जो शब्द बनता है वो बनता है टैनिंग से। टैनिंग किसको कहते हैं? साइंस वाले करते हैं टैनिंग, TANN टैनिंग की जाती है। टैनिंग किसको है? टैनिंग का मतलब होता है जो जानवरों की जो खाल है उन पर केमिकल रिएक्शन करा करके और खाल को जो है वो लेदर में कन्वर्ट करना। चमड़ा बनाना, चमड़ा खाल डायरेक्ट थोड़ी यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, सॉफ्ट हो जाती है, फिर उससे फिर जूते, पर्स कितना सॉफ्ट होता है। खाल मूल रूप से तो बहुत मतलब वो है, तो उसको टैनिंग प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स से उसको जो है वो, जैसे ऊंट पर करते हैं नक्काशी, उस्ता कला, तो वो सीधे ही ऊंट की खाल थोड़ी लेते हैं, उसको कई दिनों तक अलग अलग केमिकल से उसको प्रोसेस में निकालते हैं। फिर वो जब चमड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो फिर उस पर वो नक्काशी करते हैं। चलो लिखो अब जो है वो अगला लिखिए चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग ब्रैकेट में कृषि आधारित उद्योग, गन्ने से बनती है गन्ना, यानी कृषि आधारित उद्योग। चीनी उद्योग ब्रैकेट में कृषि आधारित उद्योग, गन्ने से बनती है। और सीजनल उद्योग, सीजनल, आज साल में 6 दिन फैक्ट्रियां बंद रहती है, 6 महीने चलती है। सीजनल, मौसमी उद्योग, सीजनल या मौसमी उद्योग, सीजनल या मौसमी उद्योग, चीनी उद्योग। राजस्थान में 3 चीनी मिलें हैं। राजस्थान में 3 चीनी मिलें हैं, 3 चीनी मिलें हैं। पहली मिल का नाम लिखिए महाराणा मेवाड़ शुगर मिल, महाराणा मेवाड़ शुगर मिल।
महाराणा मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़। महाराणा मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़। प्रथम चीनी मिल स्थापना 1932, इसी में लिखना है। प्रथम चीनी मिल स्थापना 1932, स्थापना 1932। ब्रैकेट में निजी चीनी मिल, निजी है ये, प्राइवेट, निजी चीनी मिल, निजी चीनी मिल। दूसरा लिखिए, बीकानेर इंडस्ट्रियल शुगर कॉरपोरेशन, बीकानेर इंडस्ट्रियल शुगर कॉरपोरेशन, बीकानेर इंडस्ट्रियल शुगर कॉरपोरेशन, बीकानेर इंडस्ट्रियल शुगर कॉरपोरेशन। स्थापना 1945 में, स्थापना 1945 में गंगानगर में की गई थी। स्थापना 1945 में गंगानगर में की गई थी। 1 जुलाई 1956 को राज्य सरकार ने अपने अधीन लिया। 1 जुलाई 1956 को राज्य सरकार ने अपने अधीन लिया। 1 जुलाई 1956 को राज्य सरकार ने अपने अधीन लिया। वर्तमान नाम गंगानगर शुगर मिल, वर्तमान नाम गंगानगर शुगर मिल। कमानीपुरा गांव गंगानगर, कहां पे है ये? कमानीपुरा गांव गंगानगर, कमानीपुरा गांव गंगानगर, गंगानगर शुगर मिल, कमानीपुरा गांव गंगानगर। यहां गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। गन्ने के अलावा चुकंदर, गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है और देसी शराब भी तैयार की जाती है। देसी शराब भी तैयार की जाती है। कंपनी का नाम अपन कांच उद्योग में ले लेंगे आगे। अगला आ जाइए, केशोराय पाटन शुगर मिल बूंदी, केशोराय पाटन शुगर मिल बूंदी, केशोराय पाटन शुगर मिल बूंदी। स्थापना 1965, केशोराय पाटन शुगर मिल बूंदी, स्थापना 1965। यह सहकारी चीनी मिल है, सहकारी कोऑपरेटिव, यह सहकारी चीनी मिल है, सहकारी चीनी मिल है। वर्तमान में घाटे के कारण बंद है, कभी खुल जाती है कभी बंद हो जाती है, घाटे के कारण बंद पड़ी है। सूती वस्त्र उद्योग, नेक्स्ट, सूती वस्त्र उद्योग, ब्रैकेट में कृषि आधारित उद्योग, कपास यानी कृषि, सूती वस्त्र उद्योग कपास या कृषि आधारित उद्योग, कपास कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है, प्राचीन संगठित उद्योग है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है, सर्वाधिक रोजगार देता है। भीलवाड़ा सूती वस्त्र मिलों के कारण मैनचेस्टर कहलाता है,
भीलवाड़ा सूती वस्त्र मिलों के कारण मैनचेस्टर कहलाता है। सूती वस्त्र मिलों के कारण मैनचेस्टर कहलाता है। मैनचेस्टर कहलाता है। यहां सूती वस्त्रों पर डिजाइन हेतु सूती वस्त्रों पर डिजाइन हेतु सूती वस्त्रों पर डिजाइन हेतु देश का पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र स्थापित है। देश का पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र स्थापित है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन केंद्र स्थापित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वर्तमान में राजस्थान में 17 ब्रैकेट में निजी, वर्तमान में राजस्थान में 17 ब्रैकेट में कर दीजिए निजी, 3 ब्रैकेट में सहकारी, 3 सहकारी और 3 सरकारी, 3 सहकारी 3 सरकारी बराबर 23 सूती वस्त्र मिले हैं। 23 सूती वस्त्र मिले हैं। पहले वर्णन लीजिए निजी। निजी मिले 5-7 एक जो बड़ी बड़ी मिले हैं उनके बारे में। निजी प्राइवेट निजी मिले। पहली सूती वस्त्र मिल 1889 में 1889 में दामोदर दास राठी द्वारा ब्यावर में स्थापित की गई। दामोदर दास 1889 दामोदर दास राठी द्वारा ब्यावर में स्थापित की गई। ब्यावर में स्थापित की गई। नाम कृष्णा मिल था। नाम कृष्णा मिल था। मैनेजर श्यामजी कृष्ण वर्मा बने। नाम कृष्णा मिल था। मैनेजर श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना। किस उद्देश्य से दामोदर दास राठी ने स्थापित की? स्वदेशी को बढ़ावा देना। स्वदेशी को बढ़ावा देना। उम्मेद मिल पाली स्थापना 1918। उम्मेद मिल पाली स्थापना 1918। वर्तमान में सर्वाधिक करगों वाली ब्रैकेट में बड़ी सूती वस्त्र मिल है। वर्तमान में सर्वाधिक करगों वाली, करगे समझते हैं ना, काताई के, सर्वाधिक करगे वाली या ब्रैकेट में कर दीजिए सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। सर्वाधिक करगे ज्यादा होंगे तो कताई कपड़ा ज्यादा बुनेगा। बड़ी सूती वस्त्र मिल है। दूसरा आदित्य मिल्स अजमेर। आदित्य मिल किशनगढ़ अजमेर। आदित्य मिल किशनगढ़ अजमेर। आदित्य मिल किशनगढ़ अजमेर। दूसरी बड़ी मिल सादुल टेक्सटाइल मिल गंगानगर। सादुल टेक्सटाइल मिल गंगानगर। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा।
माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा, मयूर शूटिंग्स भीलवाड़ा, मयूर शूटिंग्स भीलवाड़ा, मयूर शूटिंग्स, मयूर शूटिंग्स भीलवाड़ा। अब दूसरा लिखिए सहकारी कताई मिलें जो धागा बनाती है, सहकारी कताई मिलें, सहकारी कताई मिलें 3, सहकारी मिल कितनी बताया 3, सहकारी कताई मिलें 3। पहले लिखिए गुलाबपुरा ब्रैकेट में भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। दूसरा गंगापुर भीलवाड़ा, गंगापुर, गंगापुर भीलवाड़ा। तीसरा लिखिए गंगानगर कताई मिल हनुमानगढ़, गंगानगर कताई मिल्स हनुमानगढ़, गंगानगर कताई मिल्स हनुमानगढ़। पहले इसका नाम गजसिंहपुर मिल्स था गंगानगर, अब गंगानगर कताई मिल हनुमानगढ़। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कताई मिलों का संगठन स्पिन फेड कहलाता है, कताई मिलों का संगठन स्पिन फेड कहलाता है, कताई मिलों का संगठन स्पिन फेड कहलाता है, स्पिन फेड कहलाता है। मुख्यालय जयपुर में है, स्पिन फेड का मुख्यालय जयपुर में है, जयपुर में है। अगला सरकारी, सरकारी मिल्स 3 ब्रैकेट में तीनों बंद, सरकारी मिल्स 3 तीनों बंद। पहला एडवर्ड मिल ब्यावर, एडवर्ड, एडवर्ड मिल ब्यावर। विजय कॉटन मिल ब्यावर, विजय कॉटन मिल ब्यावर, एडवर्ड मिल ब्यावर, विजय कॉटन मिल ब्यावर। महालक्ष्मी मिल ब्यावर, महालक्ष्मी मिल ब्यावर। तीनों बंद है, सरकारी का कोई पूछता ही नहीं जनरली, बस एक सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, तीनों ब्यावर। आगे लिखिए पावरलूम सेंटर, पावरलूम समझते हैं ना, चरखे जो है ना जिससे कताई करते हैं, पावरलूम होता है ना, मशीनें चलती है जिससे कपड़ा बुना जाता है। पावरलूम सेंटर, पावरलूम सेंटर किशनगढ़ और भीलवाड़ा, किशनगढ़ अजमेर और भीलवाड़ा में पावरलूम सेंटर स्थापित किए हुए हैं। किशनगढ़ अजमेर और भीलवाड़ा पावरलूम सेंटर स्थापित है, पावरलूम किशनगढ़ अजमेर और भीलवाड़ा पावरलूम सेंटर स्थापित है। यार्न बैंक, यार्न किसको कहते हैं, यार्न, यार्न किसको कहते हैं, धागे को कहते हैं, धागा जो होता है, धागों का भी बैंक सरकार ने खोल रखा है, यार्न बैंक भीलवाड़ा, यार्न बैंक, यार्न बैंक भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में यार्न बैंक स्थापित है। यार्न यानी धागों का बैंक, यार्न बैंक भीलवाड़ा। अब आ जाइए सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। वर्तमान में राजस्थान प्रथम, प्रथम है, सीमेंट में प्रथम है, देश में प्रथम, देश में प्रथम है। सीमेंट उद्योग के विकास की सर्वाधिक संभावना है, सीमेंट उद्योग के विकास की सर्वाधिक संभावना है, सीमेंट उद्योग के विकास की सर्वाधिक संभावना है। निम्बाहेड़ा ब्रैकेट में चित्तौड़, निम्बाहेड़ा ब्रैकेट में चित्तौड़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़, यहां देश की सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां लगी हुई है,
देश की सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां, निम्बाहेड़ा चित्तौड़, देश की सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां लगी हुई है। देश में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां कहां लगी हुई है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़। 5-7 एक फैक्ट्री नाम लिखिए। पहला एसीसी सीमेंट, एसीसी एसोसिएटेड सीमेंट, एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट। लाखेरी बूंदी, लाखेरी बूंदी, एसीसी सीमेंट, लाखेरी बूंदी। पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापना 1915, पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापना 1915, उत्पादन 1917, स्थापना 1915, उत्पादन 1917। एसीसी। श्री सीमेंट, श्री सीमेंट, ब्यावर। बांगड़ समूह का कारखाना है, बांगड़ समूह का कारखाना है, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करता है, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करता है। 3 प्लांट है, इस कंपनी के 3 प्लांट है। श्री सीमेंट, बांगड़ सीमेंट, रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। श्री सीमेंट, बांगड़ सीमेंट, रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। 3 प्लांट है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो श्री सीमेंट, बांगड़ समूह, बांगड़ समूह। रॉक स्ट्रॉन्ग, श्री सीमेंट, बांगड़ सीमेंट, रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, सबसे बड़ा प्रोडक्शन है। अगला जेके सीमेंट, जेके सीमेंट, जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा चित्तौड़, जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा चित्तौड़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़। ग्रासिम सीमेंट, बिड़ला का है ये, ग्रासिम सीमेंट, बिड़ला ग्रुप का है। ग्रासिम सीमेंट, ग्रासिम सीमेंट। कोटपुतली, ग्रासिम सीमेंट, कोटपुतली। डीएलएफ सीमेंट, पाली, डीएलएफ, डीएलएफ सीमेंट, पाली। वंडर सीमेंट, निम्बाहेड़ा, वंडर, वंडर सीमेंट, निम्बाहेड़ा चित्तौड़। अल्ट्राट्रैक सीमेंट, चित्तौड़, अल्ट्राट्रैक, अल्ट्राट्रैक, अल्ट्राट्रैक चित्तौड़। चेतक सीमेंट, चित्तौड़। ये सारे टीवी पे ऐड आते हैं इन सबके। चेतक, चेतक सीमेंट, चित्तौड़। लाफार्जे, फ्रांस की कंपनी है जो सीमेंट का आविष्कार माना जाता है। लाफार्जे सीमेंट, चित्तौड़, लाफार्जे, फ्रांस। निम्बाहेड़ा चित्तौड़, लाफार्जे चित्तौड़। सफेद सीमेंट प्लांट, 2 बड़े हैं, बाकी 2-3 छोटे और हैं। बड़े 2 ही हैं सफेद सीमेंट। पहला आता है बिड़ला व्हाइट, खारिया खंगार, जोधपुर।
सफेद सीमेंट, बिरला व्हाइट, खारिया खंगार, खारिया खंगार जोधपुर, बिरला व्हाइट, खारिया खंगार जोधपुर, जेके व्हाइट गोटन, जेके व्हाइट, जेके व्हाइट गोटन, गोटन नागौर, जेके व्हाइट गोटन नागौर, गोटन नागौर। कांच व सिरेमिक्स उद्योग, नेक्स्ट, कांच व सिरेमिक्स, कांच व सिरेमिक्स उद्योग, धौलपुर ग्लास सिटी कहलाता है, धौलपुर ग्लास सिटी कहलाता है, ग्लास सिटी कहलाता है। पहले लिखिए धौलपुर ग्लास वर्क्स, कांच के कारखाने, धौलपुर ग्लास वर्क्स, धौलपुर ग्लास वर्क्स, धौलपुर। दूसरा, हाई टेक्निकल, हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, धौलपुर, हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, धौलपुर, हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, धौलपुर। इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, यह गंगानगर शुगर मिल को बोतल आपूर्ति करता है, गंगानगर शुगर मिल को बोतल की आपूर्ति, गंगानगर शुगर मिल को बोतल आपूर्ति करता है, गंगानगर शुगर मिल को बोतल की आपूर्ति करता है। तीसरा, फ्रांस की सेंट गैबन कंपनी ने, फ्रांस की सेंट गैबन कंपनी ने, फ्रांस की सेंट गैबन कंपनी ने भिवाड़ी, भिवाड़ी ब्रैकेट में खैरथल, भिवाड़ी में एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, ग्लास प्लांट लगा है, एशिया का सबसे बड़ा ग्लास सीट प्लांट, भिवाड़ी, एशिया का सबसे बड़ा ग्लास सीट प्लांट। ग्लास सीट प्लांट, कांच की सीट्स जो है ना। आगे लिखिए, कोरियन कंपनी सेमकोर, कोरियन कंपनी सेमकोर ग्लास, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा, कोरियन कंपनी सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा, कोरियन कंपनी है सेमकोर ग्लास कोटा। सिरेमिक्स, सिरेमिक्स आगे, सिरेमिक्स, सिरेमिक्स प्रयोगशाला बीकानेर, सिरेमिक्स प्रयोगशाला बीकानेर। सिरेमिक्स क्या चीज होता है? है? नहीं, मिट्टी तो कैसे मतलब सिरेमिक्स को आइडेंटिफाई है? टाइल्स वगैरह। सिरेमिक्स बहुत सारे मिनरल्स का एक ग्रुप होता है, मिश्रण है, जिसको आगे प्रोसेस करके टाइल्स, वॉश बेसिन्स और ये जो है सब बनाते हैं। मोरबी का फेमस है सिरेमिक्स, रॉ मटेरियल सारा बीकानेर से जाता है। सिरेमिक्स के लिए जो फेमस स्थान है मोरबी, गुजरात। टाइल्स का, वॉश बेसिन्स वगैरह जो आते हैं ना अपने जितने भी ये हैं,
ये सब सिरेमिक्स के। तो सिरेमिक्स लैब जो है वो बीकानेर में है। गिलोट कोटपुतली, गिलोट ब्रैकेट में कोटपुतली, गिलोट कोटपुतली, सिरेमिक्स इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किया गया है। सिरेमिक्स इंडस्ट्रियल जोन, सिरेमिक्स इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किया गया है। सिरेमिक्स इंडस्ट्रियल जोन बीकानेर, डैश करके लिखिए, यहां बीकानेर, यहां सिरेमिक्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। सिरेमिक्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस बीकानेर, सिरेमिक्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। सिरेमिक्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। कागज उद्योग, कागज उद्योग, सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर, कुमारप्पा राष्ट्रीय, ये बहुत बार पूछा हुआ है, कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त कागज प्रशिक्षण अकादमी स्थापित है। कुमारप्पा राष्ट्रीय, कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त कागज प्रशिक्षण अकादमी स्थापित है। कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त कागज प्रशिक्षण अकादमी। गोसुंडी चित्तौड़, गोसुंडी चित्तौड़, वनों की लकड़ी से हाथ से कागज के लिए चर्चित है। गोसुंडी चित्तौड़ वनों की लकड़ी से हाथ से कागज कूट कूट करके फिर बाद में उसको कागज में कन्वर्ट कर दें। वनों की लकड़ी से हाथ से कागज के लिए चर्चित है। हाथ से बना कागज गोसुंडी चित्तौड़, लकड़ी को कूट कूट करके ये हाथ से कागज बना देते। कृष्णा पेपर मिल कोटपुतली, कृष्णा पेपर मिल, कृष्णा पेपर मिल कोटपुतली। अनीस पेपर मिल भीलवाड़ा, अनीस पेपर मिल भीलवाड़ा, अनीस पेपर मिल भीलवाड़ा। कागज उद्योग, कागज का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? कागज किस देश की देन है? अपन तो प्राचीन अपनी पांडुलिपियां किस पर मिलती है? पत्तों पर। ताड़ पत्र है, चीड़ पत्र है, इन पर मिलती है। 9वीं 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी तक कागज तो 19th सेंचुरी में आया है। उससे पहले तो लिखने के लिए ताड़ पत्रों का, चीड़ पत्रों का, इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। अपने पढ़ा है जैसलमेर के अंदर जो सोनार किला है, वहां पर ताड़ पत्रों पर, चीड़ के पत्रों पर लिखी हुई देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। 19th सेंचुरी में चाइना ने सबसे पहले कागज, चीन, कागज जो है वो चीन की देश ने, रेशम जो है वो चीन की देन है। ये दोनों जो है चाइना की देन। प्रतियोगी परीक्षाएं भी चाइना की देन। पहले ऐसी भर्ती होती थी, जो मेहनत करवा रही है सरकार, वो चाइना से सीखे कि सरकारी नौकरी माना चाहो तो एग्जाम देकर के आओ, नहीं तो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम था। आज से 50 साल 30 साल 40 साल पहले तो राजस्थान में कंडीशन थी 10वीं पास कर लिए तो लोग बुला के ले जाते थे घर से कि 10वीं पास कर लिया, आजा नौकरी लग जा, खाली पड़ी जगह, कोई आदमी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये थे नहीं वहां। अब क्या है कि चपरासी के लिए भी 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें MSc किए हुए, MTech किए हुए, IIT की, BTech किए हुए वो भरे।
तो सिनेरियो चेंज हो गया। पहले घर से बुला के ले जाते थे कि 10वीं पास के लिए तो तू आजा, लग जा, सीट खाली है। मिलते ढूंढते थे, अब ऑफिसर्स कहता था अपने साथियों को कि कोई 10वीं पास मिले तो लेके आओ, लगा देते हैं। अब वो नहीं। इसका ग्रेड 4 का रिवाइज रिजल्ट आएगा, कोई बता रहा है 2 नंबर कम हो गए। अच्छा, 2 नंबर कम चेंज होने से कुछ नए आगे होंगे, कुछ बाहर हो गए होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अच्छा, हाँ, कुछ वो मिलेगा तो जिसने क्वेश्चन अटेंड किया उसी को। चलिए 1-2 और लिखिए। इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग होंडा मोटर कार प्लांट, होंडा मोटर कार प्लांट, होंडा मोटर कार, होंडा मोटर कार प्लांट खुशखेड़ा, खुशखेड़ा खैरथल तिजारा, खुशखेड़ा खैरथल तिजारा, खुशखेड़ा खैरथल तिजारा, होंडा मोटर कार प्लांट खुशखेड़ा, खुशखेड़ा खैरथल तिजारा। आगे लिखिए, यह राजस्थान का सबसे बड़ा विदेशी पूंजी निवेश है, राजस्थान का सबसे बड़ा विदेशी पूंजी निवेश है, पूंजी निवेश है। जापान की होंडा कंपनी यहां कार बनाती है, होंडा सिटी कार आती है, जापान की होंडा कंपनी यहां कार बनाती है, जापान की होंडा कंपनी यहां कार बनाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा पूंजी निवेश जो बाहर से आया वो होंडा कंपनी का, जापान की, जापान की होंडा सिटी कार आती है, 10 बहुत महंगी आती है, वो उसके प्लांट यहां लगा रखा है जापान ने। दूसरा, होंडा मोटरसाइकिल प्लांट टपुकड़ा ब्रैकेट में खैरथल, होंडा मोटरसाइकिल प्लांट होंडा मोटरसाइकिल टपुकड़ा, होंडा मोटरसाइकिल प्लांट टपुकड़ा ब्रैकेट में खैरथल तिजारा, ब्रैकेट में खैरथल तिजारा, मोटरसाइकिल होंडा की। अशोक लेलैंड प्लांट, अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड अलवर, अशोक लेलैंड अलवर क्या विशेषता है? हाफ बॉडी का ट्रक, ट्रक आते ना अशोका के ट्रक, हाफ बॉडी ट्रक, हिंदुजा ग्रुप का है, हिंदुजा ग्रुप का है हाफ बॉडी ट्रक, हाफ बॉडी ट्रक, हिंदुजा ग्रुप। ट्रक, ट्रक अपने ट्रक चलते ना, हाफ बॉडी के छोटे ट्रक। लास्ट में चलो लिख लीजिए एनबीसी, एनबीसी हिंदुजा समूह का प्लांट है ये, अशोक लेलैंड प्लांट जो ट्रक बनाता है, छोटे ट्रक होते हैं तो उसको हाफ बॉडी ट्रक बोलते हैं, छोटे ट्रक होते हैं। लास्ट में लिख लीजिए एनबीसी नया नाम नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, एनबीसी नया नाम नेशनल इंजीनियरिंग, नेशनल इंजीनियरिंग, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जयपुर, जयपुर नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, एक बार थोड़ा, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जयपुर। क्या चीज है ये एनबीसी? ये बेरिंग, गाड़ियों में आप बोरिंग कराते हैं कई बार, जो होता है गोलियां लगाते हैं वो इंजन चेंज करा, बेरिंग का एशिया के सबसे बड़ा प्लांट है,
बॉल बीरिंग जिसको कहते हैं, नट बॉल बीरिंग।